हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम जी सभी को। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रात के कुछ बर्तन थे तो उसको मैं सेट कर रही थी। उसके बाद से मैं अपना फटाफट से प्याज और हरी मिर्च को कट करने लगी क्योंकि मैं पोहे बनाऊंगी। तो आज सब लोगों का मन था कि आज पोहा बनेगा नाश्ते में, तो मैं वही फटाफट से पोहे बना रही थी। ये लोहे की कढ़ाई मेरे पास, थोड़ा सा इसमें ऑयल पड़ा हुआ था, शायद मैं पकौड़ी वगैरह बनाई थी तो मैं सोची कि इसी में बना लेती हूँ, फिर ये अच्छे से धुला जाएगा। तो वही मैं फटाफट से पोहे बनाने लगी। पोहे बनाने के बाद मैं सबको पोहे दूंगी, सब लोग पोहे को खाएंगे और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी और चाय पियेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल दूध नहीं आया हुआ था तो मैं सोची तब तक पोहे ही बना लेती हूँ। जब तक पोहे बनाऊंगी शायद दूध वाले आ जाएंगे तो फिर मैं चाय बनाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हुआ। और आजकल छुट्टियां चल रही है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि मेरे बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो सारे काम बहुत ही आराम आराम से हो रहे हैं। तो यही सब है। और आज मैं कुछ सोच रखी थी कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो इसीलिए मैं फटाफट से पोहे बना रही थी कि सबको मैं नाश्ता करा दूंगी। तो कुछ देर के लिए माइंड सेट हो जाता है कि चलो कम से कम सभी लोग नाश्ता तो कर लिए हैं, तो फिर मैं आराम से सारा काम करूंगी जब ये लोग नाश्ता कर लेंगे तो। और साइड से आवाज़ आ रहा होगा जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो, क्योंकि वो वहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी बात कर रहे थे, तो माइंड मत कीजिएगा। तो वही मैं सबको नाश्ता दूंगी, उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊंगी तो फिर चाय भी हम लोग पियेंगे बैठ के। और आज मैं सोच रखी थी कि मैं आज अपने बच्चों के रूम की क्लीनिंग करूंगी क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि अपना क्लीनिंग करूँ। तो ये देखिए मेरी बेटी अपना जो बुक्स वगैरह रखती है ना जिस अलमीरे में, उसको क्लीन कर रही थी। और मैं अपना बेडरूम में आ गई थी उसको क्लीन करने के लिए, अपने बेडरूम को। तब तक मैं सोची कि एक बार और चाय पी लेते हैं। तो देखिए एक बार मैं और चाय बनाने लगी। तो पोहे तो हम लोग खाए थे तो चाय पिए ही थे, लेकिन फिर दोबारा मेरा मन हो रहा था कि मैं चाय बनाऊं। और सभी लोग बोलने लगे कि हाँ हाँ मुझे चाय पीना है, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत ठंडा था, तो सभी का मन हो रहा था चाय पीने का। और पता है मैं बच्चों को ना अपने काम करने के लिए मैं खुद वो करती हूँ कि बच्चों को भी आदत बना रहे। तो इसलिए मेरे बच्चे भी ना छोटा मोटा जो भी क्लीनिंग होता है वो सब मेरे साथ करवाते हैं जब घर में रहते हैं तो। और मैं चाय पी रही थी, बहुत अच्छा चाय बना हुआ था अदरक वाली। उसके बाद मैं चाय पीने के बाद अपने बेडरूम में आई। तो बेडरूम में आई तो पहले तो मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करूँगी काम शुरू, क्योंकि मेरे बच्चे इतना उधम मचाते हैं बेड पे तक, मैं क्या ही बताऊँ। जो पिलो होते हैं ना उसके कवर भी निकाल देते हैं, तो कितना समझाने के बावजूद भी मतलब उन लोग ना एक भी बात समझते नहीं हैं। पर क्या किया जाए, बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। तो आजकल छुट्टियां चल रही है तो थोड़ा इन लोग की शैतानियाँ ज़्यादा ही चल रही हैं। उसके बाद मैं फटाफट से सोची कि थोड़ा सा बेडरूम को ठीक ठाक करके उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी बगल वाले रूम में जिसमें मेरे बच्चों का है। तो बच्चों के रूम को मैं सेट करूंगी। उससे पहले मैं अपने बेडरूम को क्लीन की। मुझे अपना बेड बहुत साफ़ सुथरा और क्लीन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा भी बेड बिखरा हुआ पसंद नहीं है। मैं डेली अपने जितनी बार मैं बेड पे बैठती हूँ और उठती हूँ तो मैं सेट करती हूँ। ये मेरा आदत में है कि मैं अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से क्लीन रखती हूँ और साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो वही मैं डेली एक कपड़े से बेड को क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी मैं अपने घर में फ़ोटो वगैरह लगाई हूँ वो घड़ी वगैरह है वो सब अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह है तो ड्रेसिंग के शीशे को मैं कॉलीन से साफ़ कर लेती हूँ और प्लस सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा है तो उसको मैं कॉलिन से भी कर लेती हूँ। तो आज मेरा एकदम मूड बन गया था कि मैं आज सब कुछ अच्छे से क्लीन करूँगी और साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी था, तो इसलिए मैं अपना सारा काम स्टार्ट कर चुकी थी। और सभी लोग नाश्ता भी कर चुके थे तो अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त थे, तो मैं अपने कामों में व्यस्त थी। और बच्चों लोगों को भी मैं लगाई थी काम में, तो वो सब अपना कॉपी बुक जो है ना अच्छे से एक जगह पे सेट कर रहे थे। तो यही सब चल रहा था। और फ्रिज भी बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि ये मेरा फ्रिज बाहर रहता है लॉबी में, क्योंकि किचन में मेरा
स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहीं रखती हूँ। तो इसको भी मतलब मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बार बार जब कुछ निकालो और रखो तो दाग ही आ ही जाता है। तो और इस पे ये मेरी फ्रिज अभी नहीं है तो इस पे प्लास्टिक लगा हुआ है, तो मेरे बच्चे इसको नोचने निकालने लगते हैं। तो मैं इस पे टेप वगैरह से चिपका के रखी हूँ कि जब तक पॉलीथीन लगा है तब तक लगे रहने दूँ। उसके बाद वहाँ का हम सब क्लीन करने के बाद मैं बच्चों के रूम में आ गई। बच्चे अपना कॉपी बुक सेट कर चुके थे, तो मैं भी अपना बेडशीट वगैरह झाड़ी और जो भी मुझे साफ़ करना है उसको मैं झाड़ू निकालते निकालते क्लीनिंग करते जा रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरीके से सब क्लीन करूँगी। तो देखिए, और इतना ज़्यादा गंदा करके रखते हैं सब ना कि मैं क्या ही बोलूँ। कितना भी क्लीन करिए लेकिन कुछ ना कुछ पेन से, कलर से, बेड पे भी कलर से ना उसको कलरिंग करने लगते हैं सब। तो मैं वही क्लीन कर रही थी और डांट भी रही थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं सेट करके रखी हूँ। तो ये थोड़े देर ही रहने वाले हैं। और मैं पर्दे वगैरह भी सब निकाली हुई थी बच्चों के रूम का, तो उसको भी मुझे क्लीन करना था। उसके बाद मैं अपना लिविंग रूम में आ गई उसको भी सेट करने के लिए। तो अभी तो कुछ बस इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि घर में बहुत काम हो रहा है तो धूल मिट्टी हो रहा है। तो जो भी है मैं उसको वैसे ही सेट कर दूंगी झाड़ उड़ के अच्छे तरीके से। बारिश इतना बाहर हो रहा था कि मतलब क्या ही बोलूँ। कपड़े तो मैंने इतने धो रखे हैं और आज भी मुझे कपड़े धुलने हैं। समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ ये सबको सुखाऊंगी और डालूंगी। तो मैं पंखे के नीचे डाल दूंगी तो सूख जाएगा सारे कपड़े। और मेरी बेटी नहा के पूजा वगैरह कर रही थी, 2-3 दिन से यही पूजा कर रही है, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी तो यही कर रही है। तो मैं सोची कि चलो मेरे पास समय है तो मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। और फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाले हैं तो क्लीनिंग तो ज़रूरी ही ये करना। तो मैं पहले बच्चों के रूम से ही स्टार्ट की हूँ क्लीनिंग। उसके बाद धीरे धीरे मैं सब कुछ क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ काम लगा हुआ है नीचे वाले फ्लैट में। टाइल्स के कुछ काम हो रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले सारा काम हो जाए उसके बाद मैं सारा क्लीनिंग करूँगी। और मैं जो है ना थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन सामान भी ऑर्डर की हूँ अपने घर के लिए, तो वो आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग बताइएगा कि मैं उसको कैसे सेट करूँ, क्या करूँ। तो मैं ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद से ये बेडरूम नहीं है, लिविंग रूम है, तो इसमें मैं चादर वगैरह डालूंगी। उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में और एडिटिंग करने में, क्योंकि काम करते रहिए और वीडियो भी शूट करिए तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है। कभी यहाँ पे कैमरा रखना पड़ता है, कभी वहाँ पे कैमरा रखना पड़ता है। और ये कुछ बच्चे शैतानियाँ कर रहे थे तो मैं उन लोग को डांट भी रही थी। बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं जब देखते हैं कि काम अगर ज़्यादा होता है तो इस तरीके से मेरी कुछ रहा आज का दिन। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। तो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं।